हम बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन एथिक्स की। कॉस्मोपॉलिटन एथिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्मोपॉलिटनिज्म ये आइडियोलॉजी क्या है। दिस इज ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू अ सिंगल कम्युनिटी विद सिमिलर सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। कॉस्मोपॉलिटन एथिक्स की जब हम बात करेंगे तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? इट इंक्लूड्स कल्चरल डाइवर्सिटी, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी बना के रखिए, कंबाइंड विद सॉलिडेरिटी, फिर भी उनके अंदर एक वननेस वाली फीलिंग हो गई, लाइक डेलीआइट। देन इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, देन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, देन ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन अलॉन्ग विद सोशल जस्टिस एंड पीस। देखो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, अभी हमने 2-3 सिटीज़ की बात की, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे प्रिंसिपल्स क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। देन अपोजिशन टू नेगेटिव एटीट्यूड सच एज शोविनिज्म। कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन हाईलाइट दिस एस्पेक्ट, या फिर कई बार सवाल आता है एमएनसी कल्चर से मॉल कल्चर, इंक्रीजिंग मॉडर्निटी, इस तरीके का, तो यू कैन हाईलाइट दिस एस्पेक्ट। वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव मत लिख के आना कि बहुत कंज्यूमरिज्म है, मॉल कल्चर बन गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, लाइक दिस डोंट फॉलो दिस अप्रोच। पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट हाईलाइट कर देना, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑल नेगेटिव, बट कुछ कंसर्न भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। वो क्या है? एथनोसेंट्रिज्म, माई कल्चर इज सुप्रीम, ये भी देखने को मिलता है और इसीलिए वहाँ पे क्लैश होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मेल्टिंग पॉट सोसाइटी, जो ये मेल्टिंग पॉट कल्चर का नया फिनोमेना आ चुका है, इसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी कल्चर होते हैं, दीज आर सबस्यूम्ड बाय डोमिनेंट कल्चर। देन रिजिडिटी क्रिएट्स टेंशन। कई बार क्या होता है कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सब कुछ है, बट उनके बहुत ही रिजिड एटीट्यूड है विद रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर। ये एथनोसेंट्रिसिज्म का भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न एज वर्किंग वीमेन एक्सपेक्टेड टू वेयर वेल इन होम। देन कास्ट आइडेंटिटी इज डीप रूटेड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इससे क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में भी हमें जो कास्ट डिफरेंसेस है, कास्ट हायरार्की है, वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया। फॉर एग्जांपल, इन अर्बन हाउस फैमिली प्रेफर नॉट टू हायर अ हाउस हेल्प बिलोंगिंग टू अ लोअर क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप एंड एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। ह्यूमंस, ये आर्ग्यूमेंट आता ही क्यों है, ये सवाल उठता ही क्यों है विद रिस्पेक्ट टू हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। Humans have diverse role in society. The role playing defines their role in society. Each social role one adopts, one's behavior changes, befitting the expectation of one's own self and of others. ये टेक्निकल डेफिनेशन है। मोटा मोटा इसका कहने का मतलब ये है कि एक सोसाइटी में हर इंसान के डिफरेंट रोल हैं, और जैसे ही वो उस पर्टिकुलर रोल में आता है, अकॉर्डिंगली जो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, दैट वुड, उसको जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको लेके जो नोशंस हैं वो चेंज होंगे, और जैसे ही वो चेंज होंगे, यू सपोज टू अडॉप्ट दोज पर्टिकुलर वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपका ग्रीट करने का तरीका क्या होता है? यू से गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, लाइक दिस। बट जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तो आप कैसे ग्रीट करते हैं? नमस्ते। आप पैर छूते हैं, आप नमस्ते करते हैं, इस तरीके से। तो ग्रीट तो आप दोनों जगह कर रहे हैं, बट जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट रोल, राइट। तो वही हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं प्राइवेट रिलेशनशिप के, ऑल्सो पब्लिक रिलेशनशिप के। तो जब हम प्राइवेट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इट इंक्लूड रिलेशनशिप विद किथ एंड किन्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है वो हैं, ये इनफॉर्मल होती हैं इन नेचर एंड आर मोर इंटीमेट। पब्लिक रिलेशन इंक्लूड रिलेशनशिप विद सोसाइटी एट लार्ज, एट वर्क प्लेस, these are formal in nature and are instrumental. Private relationships are relatively more permanent, longer term के लिए। of course आपका वर्क प्लेस बदल सकता है, but your family is going to be the same in most cases, especially in Indian context. But public relationships are relatively impermanent. प्राइवेट रिलेशनशिप्स में मोर टॉलरेंस होती है फॉर द इम्परफेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात की जाती है, यू नो, टेढ़ा है पर मेरा है। पब्लिक रिलेशनशिप्स में लेस टॉलरेंस होती है, वाई टू बियर इम्परफेक्शंस। प्राइवेट रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस ऑफ लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, एक्सेप्टेंस, और पब्लिक रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी भी होनी चाहिए। रिलेशनशिप दोनों में कैसे कैसे हो सकती है पब्लिक और प्राइवेट की? पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड
इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो इंसान है वो तो सेम ही है। सेम पर्सन गोज टू द ऑफिस, सेम पर्सन कम्स टू द होम, राइट। द डिफरेंस इज दैट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ कॉन्टिन्यूम। अब एक यहाँ पे एक हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या है कि जो रिलेशनशिप है, अभी हमने बात की, दीज आर पॉइंट्स ऑन अ डिफरेंट कॉन्टिन्यूम। ये आपकी प्राइवेट रिलेशनशिप है, ये प्राइवेट रिलेशनशिप है, और ये पब्लिक है। अब जैसे जैसे आप प्राइवेट से पब्लिक की तरफ मूव करते हैं तो जो आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो चेंज होते चले जाएंगे। एंड हाउ इट मूव्स, फैमिली के साथ आपका प्राइवेट होगा। इसमें भी फर्दर अगर आप इंटेंसिटी में जाएं तो रिलेशनशिप विद योर स्पाउस एंड विद पेरेंट्स, राइट। तो उसमें जो लेवल ऑफ इंटीमेसी है, लेवल ऑफ इनफॉर्मेलिटी है, वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करेगा। देन विद फ्रेंड्स, देन कलीग और नेबर्स, देन सोसाइटी जहाँ हम लोग रहते हैं। एक तो होता है हमारा नेबरहुड एरिया, एक होता है द होल सोसाइटी एज अ होल, राइट। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप पूरा गांव की बात कर लीजिए। फिर अगर आप किसी शहर में रहते हैं और किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं अर्बन स्पेस में, तो उसकी बात कर लीजिए। अपने RWA की बात करें तो सोसाइटी एज अ होल। देन पब्लिक में जो एक आता है वाइडेस्ट पॉसिबल स्कोप, ये कहीं भी आ सकता है। आर्ग्यूमेंट सर्टेन पब्लिक रिलेशनशिप दैट में टर्न प्राइवेट, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जांपल आपका कलीग के साथ जो रिलेशनशिप होता है, कलीग से अक्सर फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। देन सम प्राइवेट रिलेशनशिप में टर्न पब्लिक, ऐसा भी होता है। फ्रेंड्स वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पहले अच्छे दोस्त थे, एकदम रूममेट्स, उसके बाद बहुत झगड़ा हो गया तो भी पब्लिक हो जाएंगे। अलग अलग पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो भी उनका पब्लिक रिलेशनशिप का जो फैक्टर है वो डोमिनेट हो जाएगा। देन वैल्यूज ऑफ वन रीइंफोर्सेस द वैल्यूज ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन अमंग आर्मी ऑफिसर्स। अगर आप आर्मी ऑफिसर्स को अपने घर में देखेंगे तो वो घर पर भी काफ़ी डिसिप्लिन मिलते हैं, राइट। दे अपीयर्स टू बी बिट फॉर्मल इवन अलोंग विद इवन टुवर्ड्स देयर ओन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। सो वो क्योंकि आपके बिहेवियर में आ गई है वो बात, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे सेट हो चुकी है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर बिहेवियर। फिर डाइवर्जेंसेस कैन ऑल्सो बी सीन। इक्वालिटी की बात करते हैं पब्लिक लाइफ में, बट प्राइवेट लाइफ में आपका डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, तो डाइवर्जेंसेस भी होते हैं। देन बिहेवियरल डाइवर्जेंसेस भी देखने को मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव अ बैलेंस, क्योंकि आप हर किसी को तो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। कुछ को बियर करेंगे, कुछ को टॉलरेट करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। सो नॉट एवरी रिलेशनशिप कैन बी गिवन द सिमिलर ट्रीटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी पेरेंट्स के लिए है, वी कैन नॉट claim the same responsibility towards the teachers or the seniors. रिस्पेक्ट यहाँ भी होगी, पेरेंट्स के लिए भी रिस्पेक्ट यहाँ भी होगी, बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे शायद हम अपने पर्सनल कॉस्ट पे भी विल टेक केयर ऑफ देम, विल टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नॉट इज द केस हेयर, राइट। देन वैल्यू डाइवर्जेंस मस्ट बी अवॉइड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी। जो वैल्यू डाइवर्जेंस है उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ ह्यूमन वैल्यूज़।